अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ आपके सामने। तो सबसे पहले मेरी वीडियो पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का मेरा मौजू है, काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे पेयर काफ़ी टाइम से क्रॉस हो रहे हैं, किसी का 1 महीने से, किसी का 2 महीने से, 2 महीने से भी ऊपर हो गए, तो अभी तक अंडे नहीं दे रहे। तो इस बारे में मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। मेरे पास भी ये दो पेयर हैं जो जिनकी मैंने आपको सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी। ये मतलब अब 2 महीने से ऊपर हो गए। सबसे पहले इन्होंने मेरे पास क्रॉसिंग स्टार्ट की थी, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं इनको क्रॉस करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे पास भी इन दो पेयर्स ने अंडे नहीं दिए। हालांकि ये सबसे पहले मेरे पास जो है ना इनके अंडे आते थे। ये दो पुराने, काफ़ी पुराने पेयर हैं मेरे पास। तो इनके अंडे सबसे पहले मेरे पास आते थे, लेकिन अभी तक, अभी देखें इन्होंने नेस्टिंग कंप्लीट भी की हुई है लेकिन अभी तक अंडे नहीं आए। तो इसके बाद जो जिन पेयरों ने क्रॉस की थी, कुछ साइड पे थे, तो उन्होंने अंडे दे दिए। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया भाई इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों इतना लेट इन्होंने इस दफ़ा की है। इतना लेट ब्रीड होने से मसला ये होता है कि ये अंडे दे जाएंगे इंशाल्लाह और बच्चे भी निकलेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है अगर लेट करेंगे फिर वही सेकंड क्लच का जो है ना वो इशू बन जाता है। अभी ये टाइम से अंडे देंगे तो फिर इनका सेकंड क्लच जो है वो हम सही तौर पर ले सकते हैं। अगर इतना लेट हो जाएंगे तो फिर एक क्लच तो आ जाएगा लेकिन दूसरे क्लच में मसला बनेगा। तो उसका जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं कि वो ये है कि पिछले 2-3 साल से जो है वो सर्दी कम पड़ी थी, लेकिन इस साल जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा है। और मैंने क्या किया था कि मैंने तो आपको मैंने अपना शर्ट दिखाया हुआ है ना कि मैंने इनको ओपन रखा हुआ है, यानी कि ऊपर ऊपर वाली छत पे रखी हुई है मैंने, और इनकी चारों साइडों पे बड़ी बड़ी खिड़कियां और जालियां लगाई हुई हैं। तो पहले मैं क्या करता था, जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो उसमें मैं फिर इनको कवर कर देता था। इनको, इनकी खिड़कियां जो है वो बंद कर देनी, और साइडों से जो है ना जो बड़ी जालियां खिड़कियां लगी हुई थी उनको मैं शापर लगा के, बड़े जो शापर होते हैं उनको कवर कर देता था। उससे क्या होता था कि वो मेरे शेड के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल रहता था, अंदर हीट बनी रहती थी, अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती थी, जिसकी वजह से बर्ड आराम से लेइंग कर देते थे। अगर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी तो एक तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो अंडे आए हुए होंगे वो डेड इन शेल हो जाएंगे, और दूसरा जो इशू होता है कि वो कई पेड़, अब ये जो मेरे ये दो पेड़ हैं ये बिल्कुल आमने सामने इनकी खिड़कियां बनी हुई हैं, यानी कि इनकी वेंटिलेशन, ठंडी हवा इनको बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से इन्होंने लेइंग नहीं की। और अभी फिर मैंने क्या किया, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये साइड पे जो खिड़कियाँ है इनको मैंने जो है ना बंद कर दी है सारा। इनको इनकी शीटें जो प्रॉपर इनकी अपनी शीटें वो मैंने लगा के इनको बंद कर दिया, और जो खिड़कियां जालियां थी उन पे मैंने सारा शापर लगा दिया, उनको बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप मेरे शेड के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, कि यानी जो ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी वो अब सर्दी नहीं, मतलब है कम हो जाएगी। बाहर तो सर्दी होगी लेकिन अंदर जो है वो एक तो डायरेक्ट हवा नहीं चलेगी, क्योंकि आमने सामने खिड़कियां बनी हुई थी और डायरेक्ट हवा इनको जो है ना लगती थी, जिसकी वजह से ये बर्ड जो है मेरे, हालांकि क्रॉस हो रहे हैं, लगातार क्रॉस हो रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनके अंडे। और इसके अलावा जो साइड पे थे ना जो मेरे पैर, जिनको डायरेक्ट हवा नहीं लगती थी, एक कोने में जिनके केज पड़े हुए थे, उन्होंने माशाल्लाह सारे ने अंडे दे दिया। मेरे पास आधे बर्ड्स के अंडे आए हुए हैं और आधे बर्ड्स के जो है वो नहीं आए हुए। इसमें ये दो पेयर भी शामिल हैं, ये जो सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने मेरे पास क्रॉसिंग स्टार्ट की थी और अभी तक अंडे नहीं आए, तो फिर मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया। कुछ और भी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से मैं इनको इतना टाइम नहीं दे सका कुछ दिनों से। तो अभी मैंने इनको गौर किया कुछ टाइम से भाई क्या वजह हो सकती है, तो फिर मैंने अंदाज़ा किया कि इस दफ़ा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा लो है, गर्मी पड़ी हुई है, सर्दी है, उस वजह से बर्ड जो है वो थोड़े से इस वजह से भी डिस्टर्ब है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने, आपका जिधर भी बर्ड सेटअप है, आपके पास भी यही मसला आ रहा है कि आपके पास काफ़ी टाइम से वो क्रॉस हो रहे हैं लेकिन अंडे नहीं आ रहे, तो आप अपने बर्ड सेटअप की तरफ ध्यान दें और उसमें देखें कि आपने अपने बर्ड्स को सही करके कब रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। अगर नहीं रखा हुआ तो आप अपने बर्ड्स को फ़ौरन उनके शेड को कवर करें ताकि अंदर उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो। क्योंकि अभी इन दिनों ये हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आ रहा है तकरीबन
अभी तो बेहतर है, पहले तो ज़्यादा डाउन था। अभी इन दिनों जो है वो तकरीबन 17-18 से लेके 8 तक आ जाता है रात को जो है ना। तो वैसे हमारा जो टेम्परेचर है बर्ड रूम, उसको कंट्रोल करके हम 24-25 तक भी ले आए तो बेहतरीन हो जाएगा। हमारे बर्ड जो है ना वो अंदर उनको जो है ना फिर वो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो लेइंग कर देंगे। ये चीज़ अब आपने अपने बर्ड्स रूम की तरफ आपने ध्यान देना है और उन पे नज़र रखनी है कि आपके पास भी अंडे नहीं आ रहे, लेट आ रहे हैं। तो उसकी मेन बुनियादी वजह जो है वो मतलब कई दोस्त पूछते हैं हम विटामिन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, सारे क्रॉस भी हो रहे हैं, लेकिन अंडे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है। ज़्यादा टेम्परेचर डाउन में भी जो है वो तोते अंडे नहीं देते, फिर इनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो आप अपने बर्ड्स को देखें, ये मैंने ये अपने बर्ड शेड को कवर किया क्योंकि आज से फिर कुछ मौसम 16 तारीख से लेकर इस जनवरी के एंड तक 3 स्पेल है बारिशों के, जिसकी वजह से फिर वफ़े वफ़े से कोई हल्का है कोई ज़्यादा है, 3 स्पेल आ रहे हैं इन 2 हफ्तों में। तो उसमें आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन रहेगा, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स अंडे में भी लेट हो सकते हैं और आपके अंडों में बच्चे मर भी सकते हैं। इसलिए आपने ये एहतियात फ़ौरन करें कि आप अपने बर्ड सेट को जो है वो कवर करें। मैंने भी स्टार्ट में नहीं किया था क्योंकि मैं भी पिछले जो 2-3 साल से सर्दी पड़ रही थी, बिल्कुल नॉर्मल सी सर्दी होती थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है और बर्ड्स के अंदर जो है वो ये मसले आ रहे हैं। इसलिए आप अपने बर्ड्स को फ़ौरन जो है वो कवर करें। अभी इसकी फ़ीमेल भी, इस पेयर की फ़ीमेल भी अंदर बैठी हुई है, लेकिन वो अभी तक मैंने उसको देखा, अभी अंडे देने वाला उसका चांस 2-4 दिनों में या कोई नहीं नज़र आ रहा। हालांकि ये सबसे पहले जो है ना क्रॉस होते रहे हैं। तो सिर्फ इनकी बुनियादी वजह क्या थी कि ये बिल्कुल आमने सामने इनके दरवाजे, अभी ये मैं आपको अपना दरवाज़ा दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल ये ओपन है, ये 7 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से इनको सर्दी ज़्यादा लगती है, ठंडी हवा आती है दूसरे बर्ड्स की निस्बत। दूसरे मेरे जो हैं वो केजेस वो कोने में पड़े हैं, उन सब ने लेइंग कर दिए, लेकिन ये जो सामने मेरे पास पड़े हुए थे, ये 3-4 पेयर थे, उसमें से एक पेयर ने लेइंग की और बाकी 3 पेयर ने लेइंग की कोई नहीं है। तो इसको अब मैं सबको पहले भी कुछ कवर किए, 1-2 ये खिड़की और ये दरवाज़ा रहता है, इसको भी मैं जो है वो आज शापर लगा के, क्योंकि आज ठंड और ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इनको भी मैं जो है वो कवर कर दूंगा। दोस्तों ये साथ में आपको अपने दूसरा शौक भी दिखाता हूँ। ये डव, जिधर पहले आपको मैंने दिखाया था बच्चे निकले थे, अभी ये 2 पेयरों ने अंडे दे दिए। इसके नीचे जावा, जिसके नीचे आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि निकले थे बच्चे, वो सेल्फ हो गए थे, अब फिर इन्होंने अंडे दिए हुए थे और इसमें से बच्चे निकले जो है वो स्टार्ट हो गया। वैसे तो इनकी एवरेज 5 की होती है जावा की, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि इसमें भी 2 पेयरों ने जो है ना वो अंडे दे दिए। अब ये देखिए, इसमें 3 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं और बाकी 5-6 अंडे नज़र आ रहे हैं। इसमें भी मैंने देखा कि 2 पेयरों ने अंडे दे दिए थे, एक पेयर के बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। बैठती इस पे एक फ़ीमेल ही है, दूसरी नहीं बैठती, एक ही फ़ीमेल बैठती है, लेकिन उसमें एक बच्चा निकले स्टार्ट हो गए और दूसरे जो एग्स है वो भी इनके फर्टाइल है सारे, उसमें से भी रोज़ 1-2 बच्चे मतलब है निकलते हैं। तो बस देखें फिर इसका आगे जाके, क्योंकि अभी इनके थोड़े से अंडों में गैप है, ये बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे और उसके बाद जो पीछे बच्चे अंडे हैं वो उनका गैप है तकरीबन हफ्ते का, वो हफ्ते के बाद निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर देखते हैं इनका क्या इनका करे, क्योंकि ये पहले वाले बच्चे बड़े हो जाएंगे और दूसरे छोटे होंगे, वो नीचे दब जाते हैं, फिर वो उनको फीड नहीं कराती, उस वजह से जो है ना इनके मरने के चांस होते हैं। ये गोल्डियन की फिंचेस है मेरी। अब ये देखें, ये एक बार आया है, इनके अंडे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन वो सही उन्होंने प्रॉपर पहला क्लाइच था उस पर बैठी नहीं है, नेस्टिंग भी नहीं की थी, अभी सही पेयरिंग नहीं हुई थी इस पेयर की। एक पेयर की तो माशाल्लाह एक फर्टाइल थे, उन पे बैठी हुई फीमेल, और इस पेयर ने भी अंडे दिए थे, लेकिन ये अभी प्रॉपर उस टाइम पेयर लगे ही नहीं था, फीमेल ने हीट पे अंडे दे दिए। अभी ये माशाल्लाह देखिए इसकी नेस्टिंग इन्होंने सही फुल करके नेस्टिंग जो है गोल्डियन ने की है, और ये भी आजकल में क्योंकि इसकी फ़ीमेल की भी जोड़ जो है वो मुकम्मल बनी हुई है, तो ये भी अंडे जो है देना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके भी बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा। एक पेयर है उसके बच्चे निकलने वाले हैं गोल्डियन के, उसने 6 अंडे दिए थे, पहला क्लच था, पहली दफ़ा उन्होंने अंडे दिए हैं, यानी कि उनकी फर्स्ट ब्रीड थी, जिसमें से 4 अंडे फर्टाइल हुए थे और 2 फर्टाइल ही नहीं हुए थे। 4 अंडों में से भी जो है वो 2 अंडे जो है वो माशाल्लाह से ठीक जा रहे हैं, लेकिन 2 में भी जो है ना उनसे टूट गए, हल्के हल्के क्रैक हुए, जिसकी वजह से बच्चे उनके अंदर ही मार गए, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट ब्रीड थी।
और इस वजह से इनको अभी पता नहीं था। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये आगे इनकी ब्रीडिंग करेंगे तो फिर इनको एक्सपीरियंस होगा, तो ये इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए मौजू के साथ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।